सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हीरा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरा नए ब्लॉग्स में। तो दोस्तों कैसे आप सब, आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम भी अच्छे हैं। तो दोस्तों ये जो मेरे पास कपड़ा है ये सूट का कपड़ा है और इसमें 4 जोड़ी कपड़ा है और ये 4 जोड़ी है, तो ये 8 जोड़ी, टोटल 8 जोड़ी कपड़े है और 2 तो पीस वाला है और 6 जोड़ी 5-5 मीटर के कपड़े हैं। तो जितना हो पाएगा आज मुझे कटिंग करना है, तो ये सारे तो नहीं कर पाऊँगी, जितना कर पाऊँगी उतना करूँगी। तो इसको मैं आयरन कर लूँगी सबसे पहले। तो इसीलिए मैंने ये जो पीस 2 अलग का था, 5 मीटर नहीं था, ये पीस वाला था। तो इसका पैंट, नीचे वाला तो पैंट बनेगा और ऊपर कुर्ता। तो इसीलिए मैंने आगे पीछे का हिस्सा अलग कर लिए। इसको, इसमें ये जॉइंट आया था सिलाई, तो इसको सिलाई को उधेड़ के फिर मैं आयरन कर लिए। ये फिर मैं एक एक करके, ये 5 मीटर कपड़ा है तो एक एक करके मुझे सारे कपड़े को प्रेस कर लेना है। जितना मैं कटिंग कर पाऊँगी उतना करूँगी। और ये 5 मीटर कपड़ा है तो इसमें टाइम लगता है प्रेस करने, तो प्रेस कर लेती हूँ। तो ये जो कुर्ता है ये बैक वाला, पीछे वाला पार्ट तो मैंने आयरन कर लिए थे और ये आगे वाला पार्ट है तो इसको भी आयरन कर लेना है। और इसमें सलवटे रहते हैं तो इसको आयरन करना अच्छा रहता है, नहीं तो कोई फ़र्क पड़ जाता है निशान लगाने में। और इस कुर्ते को मैं इस फ्लावर के हिसाब से इस तरह से बिछाई ऊपर की साइड में। तो जो नीचे से हमारा कुर्ता ऊपर की तरफ जाता है बेल, तो उसको इस साइड में रखना है। ऐसे रख के फिर सीने का चौथा भाग लेना है और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके मैं इस तरह से निशान लगा रही हूँ। और इस निशान को लगाने के बाद जितना हमारा आगे पीछे पल्ला रहेगा ना, उतना हमको लेना है। और लेंथ लेना है, जितना तैयार लेंथ रहेगा उसमें आपको कम से कम 3 इंच तो आपको एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि नीचे तुरपाई पट्टी रहेगा और ऊपर हाफ इंच दबेगा। तो इस तरह से लंबाई के हिसाब से हमने निशान लगा के और इसको इस तरह से बिछा लेना है, घुमा लेना है और उसको फिर ऐसे, और फिर हमको इसमें निशान लगाना है। तो कुर्ता जब भी कटिंग करते हैं तो ये एक साथ भी कटिंग कर सकते हैं, पर इसकी फ्लावर जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, बेल जो है ऊपर की तरफ मुंह है, तो इसीलिए हम अलग अलग पार्ट की कटिंग करेंगे। तो एक बार मैंने यहाँ पे शोल्डर की निशान लगा लिए। शोल्डर 7 इंच रखे, चेस्ट और आर्म होल की भी 7 इंच रखी हूँ, क्योंकि बैक वाला जो गला है वो 3.5 इंच का बनेगा। और यहाँ पे हमने चेस्ट का चौथा भाग लेके और निशान लगा लिया और 2 इंच मार्जिन, कमर का भी चौथा भाग ले लिया और 2 इंच मार्जिन, और नीचे यहाँ पे हिप का भी चौथा भाग लेके 1.5 इंच मार्जिन रखें, क्योंकि ये तुरपाई पट्टी होगा। तो इस तरह से हमको निशान लगा लेना है। और आगे की आर्म होल की भी हमको निशान लगा के 1 इंच अंदर की तरफ गोलाई दे देनी है। तो इस तरह से हमने निशान सारे ले लिए हैं और नीचे भी हमने जितना हिप लिए थे उतना ही हम यहाँ पे भी नीचे भी लिए थे निशान लगा तुरपाई पट्टी के लिए। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लिए हैं। और कटिंग करने के बाद ये ऊपर की तरफ हमने जितना फोल्ड करके रखे थे उसको भी फिर नीचे की तरफ इस तरह से खींच लेंगे और खींचने के बाद अच्छे से इसको सेट करेंगे। और ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा साइड से बचा हुआ है ये हम पाइचे के लिए निकालेंगे। जो सलवार का पाइचे होता है ये इस साइड से हम निकाल लेंगे, ताकि हमारा कपड़ा ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। यहाँ से कपड़े निकालने लेंगे और ये देखो इस तरह से हमको कटिंग कर लेनी है। और यहाँ से हमने कपड़े की बेल्ट की कटिंग कर रहे हैं और हम 9 इंच के हिसाब से बेल्ट की कटिंग कर लिए हैं। और ये हम दोनों पाइचे निकाल लिए। जो हमारा आगे पीछे कुर्ते की कटिंग करने के बाद जो कपड़ा बचे थे उसमें से हम 2 पाइचे निकाल लिए। ये देखो इतना लंबा, जितना हमारा लेंथ होता है उसमें से हम 2.5-3 इंच घटाते, 2.5 इंच घटाते हैं, क्योंकि हमारा चौड़ा मोरी बनेगा। तो मैं इसी कपड़े को यूज़ करती हूँ, अलग से कपड़ा जॉइंट नहीं करती हूँ। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद फिर हम बाजू के लिए कपड़ा निकालेंगे। तो एक एक करके हमने सारे कटिंग इसी में से कर रही हूँ।
तो 5 इंच तो हमें ना यहाँ पे बाजू के लिए लेंथ जितना है लेना है उतना ले लिए है। तो 18 इंच हमको तैयार रखना था, तो हम यहाँ पे 19.5 इंच ले रहे थे। और चेस्ट के हिसाब से हमने इसको 4 फोल्ड कर लिए थे। तो ये चेस्ट के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट था, हमको जॉइंट नहीं करना पड़ा। और इसीलिए हमने इसको ऐसे कटिंग कर लिया, अलग कर लिए और इस तरह से निशान लगा के शेप देके और मोरी के भी निशान लगा के हमने इस कटिंग कर लिए। इसके इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो ये आर्म होल की जो आगे की गोलाई है उसको भी हम यहाँ पे इस तरह से छटाई कर दें। तो इसीलिए फिर इसको ये जो हमारा बेल्ट था ना, ये बेल्ट हमारा कम पड़ रहा था, डबल फोल्ड है ये और इसमें से कपड़ा कम पड़ रहा था। तो इसमें जेब भी लगाना था, तो जेब हम 8 इंच पे लगाते हैं। तो 8 इंच हम जॉइंट करेंगे यहाँ से, तो इसीलिए 8 इंच के हिसाब से हम कपड़े को कट कर रहे हैं। और यहाँ से हमारा जेब भी निकलेगा, तो उसी में से हम जेब भी निकाल लेंगे। 6 इंच 6.5 इंच रखेंगे, तो उस हिसाब से हम कपड़े को कट कर लेंगे। बाद में जेब के हिसाब से उसमें से जेब निकाल लेंगे। तो इस तरह से अब हमारा सारे पार्ट्स की कटिंग हो गए हैं। तो लास्ट में हमको इस तरह से जितना कपड़ा भी बचेगा उसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है, डबल फोल्ड कर लेना है। देखो इसमें से तो हमारा आगे का पीछे का कुर्ते का कपड़ा निकल गया, बाजू निकाल लिया हमने और इसमें से हम बेल्ट भी निकाल लिए, जेब का कपड़ा भी निकाल लिए, पाइचे निकाल लिए। तो फिर जितना भी कपड़ा बचता है उसको हम इस तरह से बिछा लिए डबल फोल्ड। और ये जो हम इंची टेप रखे हैं ना, ये लास्ट में जहाँ से हम कैंची चला रहे हैं यहाँ से है ना, हम ये जो पाइचे था उतना बराबर रख के हम निशान लगाए और इसके हिसाब से हमने निशान लगा के इसकी कटिंग कर लिया। और यहाँ से हम आसन की निशान लगा रहे हैं 9 इंच 9.5 इंच पे इस तरह से आसन की निशान लगा लिए और इसको हम इसके ऊपर रख के कटिंग कर रहे हैं। ये हम जैसे उस साइड में निशान लगाए वैसे भी निशान लगा सकते थे, इसके ऊपर रखने की भी ज़रूरत नहीं थी, पर मैंने रख लिया और रख के इसके हिसाब से कटिंग कर लिए। 9 9.5 इंच जो आसन होता है उसकी कटिंग करना है। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है और यहाँ से भी जो कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा था कटिंग कर ली। और ये डबल फोल्ड था तो इसको एक साइड से इसको कट कर लिए। और इस तरह से कटिंग करने के बाद मैंने जितने भी कपड़े को आयरन किए थे ना, एक के बाद एक इसी तरह से कपड़े को रखते जाऊंगी और कटिंग करते जाऊंगी। तो दोनों कपड़े की मैंने इस तरह से दोनों आगे पीछे की कटिंग कर लिए हैं और करने के बाद इसको निशान वगैरह लगा के इसको साइड में कर दिया और यहाँ से मैं बाजू निकाल ली। और बाकी जो कपड़ा है सेम इसी तरह से सीने का चौथा भाग लेना है और लेके 2 इंच मार्जिन जितना भी होगा, जैसे सीने का चौथा भाग है 10 इंच, तो इसमें हमको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो 12 इंच। तो 12 इंच के हिसाब से हम इसको पे निशान लगा के इस तरह से फिर वापस नीचे की तरफ से लेके आएंगे और जितना हमारा आगे पीछे चाहिए कपड़े का लेंथ तो उतना तो हमने निशान लगा के एक ही बार में इस तरह से तैयार कर लिया। और आयरन भी कर लेते हैं इसमें तो अच्छा रहता है, बीच में निशान पड़ जाता है, गला बैठाने में भी हमको आसानी रहते हैं। तो इस तरह से एक के बाद एक रखते जाऊंगी और इसकी कटिंग करते जाऊंगी। और ये जो साइड से कपड़ा बचा है इसमें से पाइचे निकालना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। हम कभी कभी हम है ना यहाँ से बाजू भी निकाल लेते हैं, तो फिर वो कपड़ा क्या होता है एक्स्ट्रा बच जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ से पाइचे निकालना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि कपड़ा फिर ज़्यादा वेस्ट नहीं होता। तो इस तरह से हमने सारे कपड़े की कटिंग कर लूँगी एक एक करके। इसका भी मैंने कर लिए हैं और यहाँ से हम पाइचे निकालेंगे। तो पाइचे की लेंथ के हिसाब से हम कटिंग कर लेंगे यहाँ से अच्छे से फोल्ड करके। जो यहाँ से हमारा साइड से कपड़ा बड़ा हुआ है तो ये हमारा एक्स्ट्रा निकल जाएगा और इस तरह से हमको बिछा लेना है इक्वल। तो ये जो हमारा शेप देती हूँ ना, तो उसकी जो कपड़ा बच जाता है उस साइड में कट हो जाता है, या आर्म होल की भी। और ये इस तरह से तो अब इसमें जितना भी आपका लेंथ है उसमें से जैसे
6 इंच ऊपर की तरफ छोड़ के भी आप टोटल लेंथ ले लेना है। तो और उसमें 2-2.5 इंच जैसे आपका पाइचे होगा ना, मोहरी हो पाइचे, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे कपड़े छोड़ना है फोल्ड करने के लिए। तो मेरा यहाँ पे तो 2.5 इंच 2.25-3 इंच का पाइचे था, तो मैंने यहाँ पे ऊपर 6 इंच छोड़ के जितना तैयार लेंथ रखना था करके मैंने कटिंग कर ली। और अब मैंने इतने सारे कपड़े की देखो कटिंग करे, एक कपड़े और ये तो 2 कपड़े, ये दोनों के कटिंग करिए हैं। और ये देखो इसका जो सलवार है ना, इसको भी हमने जॉइंट कर लिए। इसकी कटिंग तो हमने बताया नहीं था, पर इसकी हमने कटिंग कर लिए। और ये देखो पाइचे भी हमने जोड़ के, पाइचे के साथ दोनों कली को जोड़ लिए और बीच में से एक को भी जोड़ लिए। और एक साइड से मैं प्लेट लगाऊंगी और प्लेट लगाते जाऊंगी, बेल्ट के साथ अटैच करते जाऊंगी। तो इस तरह से हमको इसकी कटिंग कर लेना है, सिलाई कर लेने हैं। तो ये देखो हमने इसकी भी जो कटिंग करी थी ना, तो इसका भी हमने सलवार सिलाई कर लिया। ऐसे दोनों कली को पाइचे के साथ जोड़ लिए। तो इसको अभी एक साइड से नहीं जोड़े हैं, तो इसको अलग अलग ही रख लिए है अभी। तो इस तरह से हमको सारे जो सलवार होता है ना, ऐसे ही होता है। तो ये देखो हमने एक जोड़ी और ये 2 जोड़ी, तो हमने यहाँ पे 5 जोड़ी की कपड़े 5-6 जोड़ी की कपड़े की कटिंग कर लिए हैं। और ये हमारे पास बच गया 2 जोड़ी। और ये जो पैंट की मैंने बोली थी ना, पैंट की भी कटिंग करनी थी, तो पैंट तो बनाया ही नहीं। तो ये 3 ब्लाउज अस्तर वाले ब्लाउज मेरे पास आया है सिलाई के लिए, तो मैं इसकी भी कटिंग करके सिलूँगी। तो इसकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।